तो मैं आर्यन के साथ जो है वॉक करने निकला ही था, पर मुझे ध्यान आया आजकल मैं न्यूज़ में बहुत पढ़ रहा हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कनाडा में वो बहुत हाई हो गई है। और जो न्यूज़ में आजकल बहुत आ भी रहा है कि जो फूड बैंक्स हैं, फूड बैंक्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, और इतना प्रेशर है कि उनकी जो डिमांड है वो डबल ट्रिपल हो रखी है। स्पेशली अगर आप GTA में आते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं मेजरली GTA में, वो जो है फूड बैंक्स का सहारा ले रहे हैं। तो फूड बैंक्स वालों ने क्या करा है, फूड बैंक्स वालों ने मना कर दिया टोरंटो में नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अलाउड। वो इसलिए उन्होंने मना किया क्योंकि जो फूड बैंक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप थोड़ा आपकी हाउस होल्ड इनकम कम है या आप खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन फूड बैंक्स में जाए और आपको फ्री में खाना मिलेगा, ठीक है। और उन फूड बैंक्स में जो डोनेशन करते हैं वो आपके जैसे हमारे जैसे लोग ही उसमें डोनेट करते हैं, और फूड बैंक्स वाले जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू दोज पीपल हु आर इन नीड। तो अब इससे क्या हो रहा है कि फूड बैंक्स पे प्रेशर आ रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वहाँ जाते हैं, बोलते हैं हमें खाना दे दो, तो फूड बैंक्स वाले दे देते हैं। बट अभी कुछ फूड बैंक्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है मना करना शुरू कर दिया। खैर, तो इससे बात ये सामने आई कि 2015 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक रकम जो है फिक्स करी थी। वो रकम कुछ $10,000 की थी। वो $10,000 जो है, अगर आप यहाँ पे 1 साल का प्रोग्राम करने आते हो 12 महीने का, तो वो कहता है अदर देन ब्रिंगिंग योर ट्यूशन फीस आपको $10,000 जो है कनाडा में लेकर आने हैं, ताकि आप जो है अपना रहना खाना पीना सब कर पाएँ। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या वो $10,000 सही रकम है या पूरी रकम है? क्या उसमें गुजारा हो सकता है एक इंसान का कनाडा जैसी कंट्री में, स्पेशली जब आप टोरंटो, वैंकूवर ऐसे महंगे शहरों में आ रहे हैं? तो अगर आप $10,000, वैसे तो देखो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे यहाँ से कहीं से आ रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा लगेंगे आपको, है ना, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। बट जब आप यहाँ पर आते हैं तो उनकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। अब कम कैसे हो जाती है? अगर आप 10,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका पर मंथ कॉस्ट जो आएगी $833 आएगी, ठीक है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं $833 में कनाडा में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ? $833 में वैंकूवर या टोरंटो में कोई रेंटल नहीं आता। आप बेसमेंट में जाओ, चाहे आप ऊपर अपार्टमेंट में रहो, कोई रेंटल नहीं आएगा $833 में, जिसमें आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालोगे, खाने की भी कॉस्ट निकालोगे, रहने की भी निकालोगे, कपड़े जूते इस सब की कॉस्ट भी निकालोगे, फ़ोन की कॉस्ट भी निकालोगे। तो ये मार्केट में डेटा है अवेलेबल, गूगल पे आप करोगे एवरेज रेंटल 1 बेडरूम अपार्टमेंट, तो आपके सामने कॉस्ट आ जाएगी। कितनी है? $2,000 तक है इन बड़े शहरों में। अगर आप देखना चाहें तो 1500 के तो 1 बेडरूम बेसमेंट जाते हैं यहाँ पे। तो ये है बात कि आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो हमने पूरी कर दी है, बट क्या उनको पूरे करने के बावजूद भी हम यहाँ पे रह सकते हैं? मैं जो है ऐसे ही बीच में हम गए थे विंडसर घूमने और थोड़े बहुत घर वगैरह देखने। तो जब वहाँ गए हम तो हमें पता लगा कि वहाँ पे जो है कैसे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में रह रहे हैं, वहाँ की हाउसिंग में रह रहे हैं। और अगर सच बताऊं तो मैं कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुआ वहाँ पे हालत देख के जो स्टूडेंट्स की है। स्ट्रगल तो होती है आमतौर पे स्टूडेंट्स लाइफ में, बट हाउसिंग की बहुत बुरी हालत है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। बेसमेंट में रहते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे, 4-4, 6-6 स्टूडेंट्स एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं। प्लस वो बेसमेंट ऐसे होते हैं जो कि लीगलाइज नहीं होते हैं, तो दे आर थ्रेट टू योर ओन सेफ्टी एंड टू द सेफ्टी ऑफ अदर्स। और वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव देयर। वो इसलिए फोर्स्ड है क्योंकि हाउसिंग महंगी है, आप अकेले रह नहीं सकते किसी अपार्टमेंट में, ठीक है।
और आपको अब शेयर करना है। अब शेयर करना है तो शेयर भी अगर आप $833 ला रहे हो तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप हाउसिंग में आप $500 लगा दोगे। तो अब आप देखते हो कि $300 या $250 में कहाँ मिले रूम मुझे। तो अब आप $250-300 में अगर रूम निकालोगे तो आपको शेयरिंग में ही मिलेगा 5-5, 6-6 जनों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में। तो आप अगर आते हो तो ये भी सोचो कि क्या आप उस लाइफ के लिए रेडी हो आगे 2 साल 3 साल के लिए, जब तक आप कमाना नहीं शुरू करते। हाँ, अब ये कमाने से ये निकल के आता है कि चलो स्टूडेंट्स जो हैं $833 वो हो गए और थोड़ा बहुत इधर उधर से पार्ट टाइम जॉब कर लिया, वहाँ से कर लिया, बट वो भी सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में। बहुत महंगाई हो गई है। जो आपका $10,000 की रकम है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने मिनिमम सेट करी हुई है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसमें यहाँ पे आके अच्छे से रह पाओ और अच्छी लाइफस्टाइल एक अफोर्ड कर पाओ। ठीक है, बाद में आप जब जॉब करेंगे सब करेंगे तो वो आप कर ही पाएंगे इवेंचुअली, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं कनाडा में, आते हुए नए स्टूडेंट्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी। तो अपने दोस्तों से, यारों से थोड़ा बात करें कि कैसा है यहाँ पे। वहाँ इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर देखो, वहाँ पे तो एजेंट्स बैठे हैं, वो तो अपनी जेबें भर रहे हैं। वो तो आपको कह देंगे नहीं नहीं चल जाएगा, जॉब मिल जाएगी आपको। यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे बड़े मोटिवेशनल, ये सब कुछ हो जाएगा। बट आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या आप रेडी हो उस लाइफ के लिए। तो ये पीछे मेरी ट्रेन जा रही है, ये ट्रैक है। तो ये था एक आज का वीडियो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने जो थॉट्स हैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। लोगों को यहाँ पे आते हैं तो सच्चाई जो है बहुत एकदम चेहरे पे लगती है, क्योंकि पता नहीं होता। वहाँ पे तो सब बोल देते हैं कि सब हो जाएगा, बढ़िया चल रहा है सब। तो ये था आज का वीडियो मेरा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो कॉस्ट ऑफ लिविंग से या जनरल लाइफ इन कनाडा में, तो मुझे जो है कमेंट करके बताएं। मैं आपको उम्मीद करूँगा कि बता पाऊँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं नहीं कर पाऊँगा तो किसी और दोस्त से या फ्रेंड से पूछ के बता पाऊँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।